राधे राधे दोस्तों, मैं गई थी कुंभ नहाने के लिए। मेरी कुंभ नहाने की अनुभव और हम वहाँ पे किस तरह से फंसे हुए थे, आपको सारी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखिए, हो सके तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, किसी की शायद जान बच जाएंगे। हम वहाँ पे किस तरह से फंसे थे और किस तरह से गए थे, और पूरे 3 दिन लग गए हम लोग को घर आने में। 3 दिन हम लोग को ना खाना मिला, कुछ भी नहीं मिला। मतलब ऐसे समझ लो हम लोग मौत की मुंह में से घर आए लौट के। मैं सारी चीज़ आपके संग शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके आसपास वाले और आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार दोस्त जो भी जाने वाले हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ उसको मना कर दीजिएगा, वो ना जाए। जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं है, बहुत बहुत कठिन है। अमृत सन तो बहुत दूर की बात, संगम तक पहुंच जाओ बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। यहाँ से हम लोग की यात्रा शुरू होते हैं दोस्तों। मन के अंदर बहुत आनंद उम्मीद लेके हम लोग निकल गए। मंडी चौराहे से, मथुरा मंडी चौराहे से स्टार्ट हुआ हमारी यात्रा। हमारे प्राइवेट बस थे, हमारे पूरे फैमिली वाले थे और पूरे हम मोहल्ला वाले थे, नाते रिश्तेदार सब थे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए दोस्तों, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा आनंद लेके निकल आए। हमारे पास इतना गंदा जानकारी था, हमें वहाँ मतलब हमारी ऐसे जानकारी था जो हम लोग बच्चे लेके निकल आए। हमारे पास 3 साल की बेटी थी, 4 साल की बेटी, 5 साल की, 10 साल की, 11 साल की, ऐसे छोटे छोटे हमारे अपने बच्चों को लेके हम लोग निकल आए थे। जब हम कहीं जाते हैं थोड़ी दूर सफ़र के लिए, बच्चों को ले जाने लेके लिए हम लोग 100 बार सोचते हैं, बच्चे हमारा थक ना जाए, इसलिए हम लोग 100 बार सोचते हैं। अगर आसपास जाना हो तो फिर भी उसको दादा दादी के पास छोड़ के जाते हैं, घर में सेफ रहे। और इतने दूर जा रहे हैं हम लोग संग में लेके निकल आए, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे अमृतसर के मौका हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। इस वजह से शायद हम लोग लेके निकल आए थे। कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे, हमें कष्ट उठानी पड़ेगी ये हमें मालूम था, लेकिन इतनी खतरनाक कष्ट झेलना पड़ेगा ये नहीं मालूम था। पूरे 3 दिन लगातार हम लोग चले और बैठे, पूरे 24 घंटा हम जम में फंसे हुए थे। और वहाँ पे ना हम लोग को खाना मिला, ना पानी मिला, कुछ भी नहीं था। यहाँ से मतलब पूरे हम लोग जहाँ के सुबह के 4 बजे हमें जाने के बाद थे, वहाँ पे हम लोग शाम के 4 बजे वहाँ पे गए। प्रयागराज में तो हम लोग को जाने ही नहीं दिया, पूरे हाईवे में हमारी गाड़ी को घुमाते रहे। पूरे मतलब ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया यहीं पे आ चुके हैं। जैसे तैसे करके 2 घंटा में हमारी गाड़ी जो है पार्किंग में लगाए, उसके बाद हम लोग गाड़ी से उतरे। अब हमारी शुरू होता है चलना। लगातार 2 घंटा चलने के बाद हम लोग को पता चला, यहाँ से शुरू होता है संगम के एक गेट सा मिलते हैं, उस गेट में गंगा माँ की मतलब ये वाला जो गेट है, ये एक गेट सा बना हुआ है गंगा माँ की। यहाँ पे फोटो है, मूर्ति है, और ये तिराया है। मतलब एक साइड मतलब इसके जो उधर साइड जा रहे हैं संगम के लिए, और ये सीधा जा रहे हैं गंगा घाट के लिए, है ना। और यहाँ पे आके इतना जनता इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे इस जनता को देख के, अपने आप को देख के, मतलब मुझे अंदर से एक खुशी नहीं हो रही थी, अंदर से गिल्टी फील हो रहे थे। हम कैसे मतलब बड़ा बेवकूफ़ होके हमारे बच्चे लेके आ गए, और बीच रास्ता में आ चुके थे। यहाँ पे आके पता चला हमें 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जब जाके हम लोग गंगा घाट पहुँचेंगे, और संगम के लिए और ज़्यादा। तो हम लोग ने क्या किया, गंगा घाट के लिए चुना रास्ता, क्योंकि हमारे पास बच्चे थे और कह रहे थे गंगा घाट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, संगम में ज़्यादा भीड़ है। इस वजह से हम लोग गंगा घाट को चुना। हम लोग अब सीधा चलना स्टार्ट किया, और गंगा घाट में भी इतना भीड़ था जिसका कोई पता नहीं था। ऐसे लग रहे थे पूरे जो मतलब दुनिया के लोग गंगा में जाके सीमित हो रहे हैं और गंगा से निकल के आ रहे थे। इतने सारे जनता देख के दोस्तों सच बताओ मेरे अंदर से वॉमिटिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था। और मुझे इतनी डर लग रहा था, ऐसा लगता है नहीं हल्ला मचे ना, यहाँ पे लाखों इंसान तुरंत मर जाएंगे।
ऐसा लग रहा था तुरंत हम मर जाएंगे, है ना। हमारे माइंड में ये फिट था, हमें रात में नहाना है और सुबह होने से पहले यहाँ से निकलने हैं, क्योंकि आने की भीड़ ज़्यादा था तो निकलने में और ज़्यादा टाइम लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेंगे। 10 बजने से 10 मिनट से पहले हम पहुंच गए थे गंगा घाट में, वहाँ पे नहाए 10 बजे तक। तुरंत हम लोग निकल आए और निकलने के बाद 1 से 1.5 घंटा हम लोग ने चल लिया। उसके बाद चलते ऑटोमेटिक मेरे हस्बैंड जी ने बोला मुझे चला नहीं जा रहा है, वो बाइक वाले के पास गए और हम लोग बाइक से वहाँ से निकल आए। बाइक में बैठ के भी कोई शांति नहीं है, ट्रैफिक में इतना फंस के पड़े रहेंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। कमर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कुछ से मतलब बोल नहीं सकती हूँ दोस्तों। जैसे तैसे हम लोग निकल आए और 1:30 तक हम लोग हमारी बस में पहुंच गए थे। वहाँ पे आराम किया थोड़ी देर, और जो निकल गए थे संगम तक उन लोग आए दोपहर की 2 बजे। तो दोस्तों उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमारी बस चलना स्टार्ट किया। सब कुछ ठीक ठाक था, हम लोग खुश भी थे। जैसे तैसे करके हम लोग ने गंगा नहाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। भूखे प्यासी जो भी था सब भूल गए थे, थके हारे थे। थोड़ी देर हम लोग सो भी लिए थे बस में। और उसके बाद कोई भी ढाबे में खाना नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतना जनता था, उन लोग खाने की सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। एक ढाबे में एंड में हमें खाना मिला, हम लोग जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर चलने लगे बस। यहाँ से शुरू होते है हमारी मेन कहानी। तो क्या होता है, हमारी 1:10 मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जग रही थी, मेरे सीट में बैठी हुई थी। मेरी बेटी को अच्छे से ढका, मेरे हस्बैंड को अच्छे से ढका। उसके बाद मैं मेरी राधा रानी की 28 नाम जप कर रही थी। मैं ज़्यादातर राधा रानी की 28 नाम जप करती हूँ, जब भी मुझे मतलब याद आते हैं तब भी। राधा रानी के 28 नाम जप कर रही थी। उसी बीच क्या हुआ, हमारे बाज जो था गड्ढे में जाके गिर गए, 15 फीट गहराई में जाके गिरे। और जब एक्सीडेंट हो रहे थे तो मुझे लग रहा था हम कहीं नीचे जाके गिर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। मैं अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश में थी। और जब गिर गए और मैं तुरंत खड़ी हो गई। फिर जब मैं बहुत तेज़ तेज़ सबको, मेरे फैमिली वालों को सबको बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ दिया, सब मिल गए। और उसके बाद हमें वहाँ से आसपास के लोग बहुत हेल्प मिल गए थे। जो भी लोग बस में जा रहे थे उन लोग तुरंत बस को रोक के हम लोग को हेल्प किया, वहाँ से बस में से निकाला। सब कुछ सही था, हमें तुरंत हॉस्पिटल मिल गए, तुरंत पुलिस आ गए थे। फरोजाबाद में हमारी एक्सीडेंट हुआ था, तुरंत हॉस्पिटल मिल गए, तुरंत पुलिस आ गई थी, सब कुछ अच्छा मतलब मिल गया। लेकिन एक आंटी तुरंत ख़त्म हो गए थे। हम कहीं पानी में गिर गए थे और वो पानी में डूब गई थी, पता नहीं क्या हुआ, सांस नहीं ले पाई। तो वो तुरंत ख़त्म हो गई। बहुत सी लोगों की बहुत सी चोट आई है, किसी के सर फट गए, किसी के हाथ में लग गए, हाथ मतलब टूट गए। मेरे हस्बैंड को सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहे थे, उनको भी तुरंत ट्रीटमेंट मिल गए थे हॉस्पिटल में। बस वाले को शायद उनके थोड़ा सा आंखें लग गए, उनको झपकी आ गई, शायद क्या हुआ पता नहीं, इस वजह से शायद एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जब हमारी बस कहीं पे रुक रहे थे खाना खाने के लिए, हमारे बस में 3 से 4 मतलब अंकल थे। उन लोग इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे थे, बदतमीजी से गाली दे रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। जब हम कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं, हम भजन कीर्तन भक्ति और भाव से जाना चाहिए। मतलब हम, ऐसा नहीं है हमें सुबह 4 बजे ही पहुंचनी है, ऐसा नहीं है। हम रास्ते में है, थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो नेगेटिव वाले जो इंसान होते हैं वो, मुझे ये लगता है उन लोग ना ही जाए तो अच्छा है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो जाओ, वरना मत जाओ। आपकी एक नेगेटिव उसके वजह से शायद वो आंटी ने अपना जान दे दी। हमारे पास भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, आप सोचती हूँ पता नहीं क्या होता उस टाइम। मतलब बच्चे हमारे सही सलामत मिल गए। एक्सीडेंट में कितनी मतलब सुनने को मिलता है, हम सब थे, पता नहीं क्या होता, किसी को कहीं गहरा चोट लग जाती, कुछ होता तो क्या होता पता नहीं। इसको सोच सोच के मतलब पूरी तरह से पैर हाथ कांपने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप कहीं तीर्थ स्थान जा रही है तो प्लीज़ अपने अंदर अगर भक्ति भाव है तो जाओ, वरना बिल्कुल मत जाओ। अगर ये भी सोचते होंगे मेरे ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे, बाहर निकले तो थोड़ा तो खर्चा होंगे ही, खाने पीने में थोड़ा खर्चा होंगे, थोड़ा आने जाने में सफ़र में खर्चा होता ही है। तो बहुत सी मतलब उम्र हो जाती है, पता नहीं उन लोग क्या
सोचते हैं, वो उन लोग ये सोचते हैं चुटकियों में सारी चीज़ हो जाए। तो इस वजह से ये कहती हूँ, वो आंटी ने अपना जान गँवा दी। वो आंटी बहुत शांत थी, बहुत अच्छी थी, उनके घर वाले भी बहुत पॉजिटिव वाले थे। जब हॉस्पिटल उन लोग आए, हम लोग भी उसी हॉस्पिटल में गए थे, उन लोग तुरंत पहुंच गए थे और उन लोग को पता था उनका मम्मी ख़त्म हो गए, फिर भी उन लोग ने हम लोग के लिए चाय पानी बिस्कुट लेके आए थे। देखिए इतना दुख हो रहा था जिसका मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो और वहाँ प्रयागराज मैं ये सोचती हूँ अगर ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। ना खाना मिलेंगे, ना पानी मिलेंगे, ना रहने को मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ ना जाओ, हम लोग ने जाके बहुत बड़ा गलती कर दिया था। तो इसलिए कहती हूँ प्लीज़ ना जाओ, रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिलेंगे, तो इसलिए कहती हूँ प्लीज़ मत जाओ। अपने अंदर ही अमृत की बूंद है, उसको हम ढूँढेंगे तो शायद हमें मिल जाएँगे। अपने कर्म को सही करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे अंदर जो ईश्वर है हमें मिल जाएँगे। तो यहाँ तक थी मेरी बातें।